हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे बिहार लोक सेवा आयोग जो बिहार के अंदर प्राथमिक विद्यालय के अंदर जो 1 से 5 तक और 6 से 8 और 9 से 10 तक जो प्राथमिक अध्यापकों के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। और हाँ, जो भी चैनल पे नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है 15 नेहरू पथ बरेली रोड पटना। और ये विज्ञप्ति शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 1,70,661 1,70,468 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के स्थायी निवासी, यानी कि इसमें जो बिहार राज्य के स्थायी निवासी वही आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि से प्रदर्शित की जाएगी। इन रिक्त पदों का विषयवार और कोटिवार निम्नवार। तो आप इसके अंदर सारे विषयों के अनुसार देख सकते हो। प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए सामान्य उर्दू बंगला के लिए जो इसमें दिए गए हैं वो आप देख सकते हो। कैटेगरी वाइज इसमें सारी वैकेंसी दिखाई गई है कि अनारक्षित के लिए कितनी है और उर्दू के लिए कितनी है, अनारक्षित, आरक्षित, ईडब्ल्यूएस के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर महिला के लिए यानी पिछड़ा वर्ग के लिए सारी वैकेंसी इसके अंदर दिखाई गई है। सेकेंड हम देखते हैं श्रेणी और सेवा से अधीनस्थ विद्यालय अध्यापक राजपत्रित वेतन मूल 25,000 प्रतिमाह, अन्य अनुमान भत्ते, स्थायी पेंशन योजना के निम्नानुसार अनुमान है। सेकेंड हम देखते हैं जो माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9 से 10 तक विद्यालय अध्यापकों के लिए, इसके अंदर हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बंगला, इनकी विषयवार जो पोस्ट है वैकेंसी है वो दिखाएगी कि अनारक्षित में कितनी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के, इस सारी कैटेगरी कोटि के वाइज के हिसाब से इसमें सारी डिटेल से दिखाया गया। तो आप इसमें से एक बार पोस्ट करके इसको देख सकते हो। थर्ड हमारे पास आती है उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ग 11-12 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए। तो इसके अंदर सारी डिटेल दी गई है। जंतु विज्ञान में कितनी है, वनस्पति में कितनी है, रसायन, गणित, भौतिकी, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, गृह ज्ञान, ये सारी डिटेल इसके अंदर दिखाई गई है। आप इसमें स्क्रीनशॉट लेके इसके अंदर अनारक्षित में कितने कोटि वाइज आप सारी इसमें देख सकते हो। अब हम चलते हैं इसके अंदर जो इसके अंदर टोटल क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है उसके बारे में हम देख लेते हैं। प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक के लिए विषयवार आरक्षित रोस्टर समीक्षित रूप से उपयोग वेबसाइट जो bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। विज्ञप्ति रिक्तियों की संख्या औपचारिक जो घट बढ़ सकती है। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन 1 से अधिक चरणों में आयोजित किया जा सकता है। विद्यालय अध्यापक के पद हेतु नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नवत होगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके अंदर वो क्या है, भारत का नागरिक हो, बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो। जो बिहार राज्य के स्थायी नहीं, सबसे पहले क्लियर हो चुका है को जो बिहार राज्य के स्थायी यानी कि जिनके पास मूल निवास है वहाँ का वही आवेदन कर सकते हैं। विद्यालय अध्यापक के पद हेतु नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता धारिता कर्तव्य जो निम्नवार है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो विद्यालय अध्यापक जो 1 से 5 तक उसके लिए क्या क्या चाहिए। नियुक्ति हेतु शैक्षण प्रशिक्षण योग्यता न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो। न्यूनतम 45, इसके अलावा ये हो सकता है न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे वह किसी भी नाम से दिया गया जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुरूप प्राप्त किया गया हो। थर्ड हम देख लेते हैं न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतम माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BL DL लो। नेक्स्ट देखते हैं न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा समकक्ष तथा द्विवर्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा हो। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके अलावा वो स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाने तो। और नेक्स्ट होता है 50% अंकों के साथ स्नातक या शिक्षा स्नातक BEd होना चाहिए। न्यूनतम 55% अंकों या उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय अंगीकृत BEd एंड MEd ये भी इसमें हो सकता है।
परंतु जिसने एनसीटीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षक स्नातक की उपाधि प्राप्त की है तथा उसे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, किंतु इस प्रकार विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त होने पर 2 साल के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से करना होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस परीक्षण को पूर्ण करने हेतु 6 महीने का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा। जिसने भी एनसीटीई से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 3 वर्षीय एकीकृत में बीएड एमएड की योग्यता हासिल करी है, उसे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने हेतु विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सके, बशर्ते कि विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक विद्यालय के रूप में नियुक्ति के 2 साल के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा शास्त्र से अनिवार्य रूप से 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस परीक्षण को पूर्ण करने हेतु 6 महीने का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा। नेक्स्ट देखते हैं वर्ग 1 से 5। वर्ग 1 से 5 उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड मौलाना राज्य महजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी और किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू के इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ अथवा किसी भी मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी। वर्ष 1 से 5 तक के लिए बांग्ला शिक्षकों के लिए पदों पर इंटर में 50% अंकों का बांग्ला अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से बांग्ला में स्नातक की योग्यता मान्य होगी। सक्षम तकनीकी शिक्षा की डिग्री अथवा प्राचार्य भाषा विषय से संबंधित डिग्री सामान्य विशेष विद्यालय अध्यापक 1 से 5 पद पर नियुक्ति तो मान्य नहीं है। किसी भी सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा स्थापित सार्वजनिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि डिग्री की विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति तो मान्य नहीं होगा। कक्षा 1 से 5 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए मूल कोटि के पद हेतु नियुक्ति हेतु शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अर्हता में 5% की छूट देगी। सामान्य विषयों के लिए कक्षा 9 से 10 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता विनिर्दिष्ट विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय स्नातकों में समतुल्य उत्तीर्ण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक, जो कि 9 से 10 तक के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर अथवा इसको समतुल्य से कम 45% अंक सहित स्नातकोत्तर 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा कराने की समय सीमा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति विनियम 2002 के दूसरी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड क्रियाविधि विनियम 2007 के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं राष्ट्रीय अध्यापक परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान में विनिर्दिष्ट विषय समूह से बीएड एवं बीएसटीसी की 4 वर्षीय उपाधि, परंतु कक्षा 9-10 के लिए विद्यालय अध्यापक पद हेतु नियुक्ति होती शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम निहारता में 5% की छूट देगी। थर्ड देख लेते हैं जो कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए नियुक्ति होती क्या है, गणित विज्ञान और समाज विज्ञान। गणित के लिए स्नातक स्तर में गणित के साथ भौतिकी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस रसायन सांख्यिकी रूप विषय में 2 विषयों में स्नातक से पठित हो तथा इंजीनियर में स्नातक जिसमें गणित की विशेषता हो। विज्ञान स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान प्राणी विज्ञान वनस्पति एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो तथा इंजीनियर से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। सामाजिक विज्ञान स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र में किसी में से 2 विषय में उत्तीर्ण हो जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। भाषा से संबंधित विषय माध्यमिक शिक्षा के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर गठित होना अनिवार्य है। अब हम बात कर लेते हैं डी जो कक्षा 11 से 12 तक के विश्वविद्यालय अध्यापकों के लिए सामान्य विषयों के लिए शैक्षणिक जो है विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातकों उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय कम से कम 45 अंकों स्नातकों या उसके समतुल्य 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण करने के लिए अनुमति
विनियम 2010-12-2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि की विनियम 2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक। और नेक्स्ट आता है किसी भी मान्यता प्राप्त कम से कम 50% अंकों सहित विनिर्दिष्ट विषय में स्नातक और अतः उसका समतुल्य राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से बीएड है, बीएससी बीएड ये होना चाहिए। साइंस के लिए बता दिया। और इसमें न्यूनतम 55% अंकों उसके समतुल्य से ग्रेड के साथ विनिर्दिष्ट विषय में स्नातक या 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड। परंतु कक्षा 10 से 12 के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए नियुक्ति है तो शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 5 वर्षों की छूट देगी। अब आप देख सकते हो जो ई के अंदर इसके अंदर दिखाया गया है कक्षा 11-12 के विद्यालय के पद नियुक्ति होती है निम्न विषय फिजिक्स जो सब्जेक्ट जो ग्रेजुएट लेवल पर होना चाहिए इनमें से सब्जेक्ट टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तो फिजिक्स के लिए ये होना चाहिए फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स न्यूक्लियो फिजिक्स, केमिस्ट्री केमिस्ट्री बायोलॉजी, अगर केमिस्ट्री से दे रहे हो तो केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री दोनों होना जरूरी है। इकोनॉमी मैथ के लिए मैथ अप्लाइड मैथमेटिक ये आप देख सकते हो। 11-12 कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए जो कंप्यूटर साइंस का है तो 50% अंकों के साथ नियमित विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपाधि DOE से प्राप्त ए विषय किसी भी स्नातकोत्तर की उपाधि। तो आप इसमें देख सकते हो ये ऑप्शन लगा के बताया गया इसके अंदर कि इसके अंदर समकक्ष परीक्षा क्या क्या होगी। और इसके साथ देखिए राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर शिक्षा पात्रता परीक्षा प्राथमिक शिक्षा के लिए सीटेट पेपर फर्स्ट और बिहार टेट या तो सीटेट पेपर फर्स्ट होना चाहिए या फिर बिहार टेट पेपर फर्स्ट होना है। माध्यमिक शिक्षा विद्यालय के लिए अध्यापकों के लिए सीटेट एस्टेट पेपर फर्स्ट और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए एस्टेट पेपर सेकंड में उत्तीर्ण होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर के लिए सीटेट और बी टेट दोनों मान्य है। 2002-12 से पूर्व नियुक्तियों कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण हो के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अनिवार्यता नहीं होगी। आयु सीमा की हम बात कर लेते हैं। जो आयु सीमा है टोटल आयु 18 से वर्ष और अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। सभी पदों के लिए नियुक्ति न्यूनतम अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट ऑफ तिथि जो इसमें दी गई है वो है 1/8/2023 होगी। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए कट ऑफ की तिथि 1/8/23 है। न्यूनतम 18 और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए अध्यापक की न्यूनतम आयु 21 मिनिमम हो जी। अधिकतम की हम अगर बात करें तो अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष, पिछड़ा अति पिछड़ा और वर्ग की महिला अनारक्षित महिला 40, अनुसूचित जनजाति ये इनके लिए 42 और सामान्य वर्ग 60 होगी। आयु में छूट जो दी गई है वो इसके अकॉर्डिंग होगी इसके अंदर। और चयन की प्रक्रिया जो है वो इसके अंदर हम देख लेते हैं। इसमें 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, टोटल अंक 100 नंबर के होगी प्राथमिक विद्यालय के लिए सभी अध्यापकों के लिए। ये आप देख सकते हो इसके अंदर आर्ता जो है भाषा फर्स्ट और भाषा अध्ययन के लिए इसके अंदर भी 150 होगा और 150 नंबर का 2 घंटे का 120 कुल टोटल होंगे। विषय विज्ञान के लिए भी सेम ही है। जो आप इसमें देख सकते हो ये इसमें इसके अंदर EWS ये कोड दिया गया है। UR के लिए 1, SC के लिए 2, ST के लिए 3, EBC 4, BC 5, BCL 6, EWS के लिए 7। तो आपको इसमें देखना है। और इसके अंदर हम देख लेते हैं EWS इस विज्ञापन है तो EWS वित्तीय वर्ष 2022-23 के आधार पर निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होंगे। ये हम देख सकते हैं इसके अंदर। लिखित परीक्षा के लिए भरे हुए डाउनलोड किए हुए आवेदन पत्र लिखित परीक्षा के लिए ईमेल कार्ड की जरूरत है। और बायोमेट्रिक फीस का दिया गया है कि सामान्य के लिए 750 रुपये, अनुसूचित के लिए 200 और आरक्षित अनारक्षित महिलाओं के लिए 200, दिव्यांग के लिए 200 और अन्य विविध के लिए 750 रुपये इसमें जमा होंगे।
ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि देख लेते हैं। 15/6 से स्टार्ट है और ऑनलाइन भरने की तिथि 12/7/2023 अंतिम तिथि है। इससे पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है और इसके अंदर टोटल पूरा बताया गया कि किस तरह से आपको फॉर्म को फिल करना है। तो इसको पॉज करके भी आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हो। महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं वो आपको फिल करना है, उसके बाद में ही आवेदन करना है। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, जिससे कि आप अच्छे से इसको चेक करके देख सकते हो। तो इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ के ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। इससे संबंधित आपके पास अगर कोई कमेंट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हो, जिससे कि हम इसका तुरंत आपको इसका सोल्यूशन बता सकते हैं। और हाँ, जो भी इस चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको रिसीव के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।